जब से सोशल मीडिया का टाइम आया है तब से तो नेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा लोगों में भरी पड़ी है, वो अब निकल निकल के आ रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मुझे बहुत कष्ट होता है। आज सनातन धर्म के बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ऋषि जन केवल एक दूसरे से लड़ने में लगे और आमने सामने नहीं लड़ते। आमने सामने एक दूसरे के पांव छुएंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2 सालों के अंदर युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है। पिछले 2 सालों में, अभी ताली नहीं बजाओ, अभी नहीं बजाओ, ताली बजाने वाली बात ही नहीं कर रहा मैं, ये चिंता वाली बात कर रहा हूं। पिछले 1.5-2 वर्षों में युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है। न्यू ईयर पर गोवा खाली पड़े हैं, न्यू ईयर पर मनाली कोई नहीं जा रहा है और वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। जगन्नाथपुरी में होटल खाली नहीं मिल रहे हैं। द्वारिका में गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। क्यों? सब जा रहे हैं। कोई कहता है कि अरे फोटो खिंचवाने जाते हैं, आजकल भक्ति ट्रेंडिंग। अरे मैं कह रहा हूं चल तो रही है ना ट्रेंडिंग, कम से कम वो फोटो खिंचवाने ही जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ना। हम ही लोग कथाओं में कहते हैं, हम ही लोग अपने मंचों से कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है मैं उसके सारे विषाद दूर कर देता हूं, उसको स्वीकार कर लेता। अरे वो जा तो रहा है ठाकुर जी के सामने। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से युवाओं में भक्ति जागृत हो रही है और यहां पर फिर ये नेगेटिविटी शुरू हो जा रही है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गलत गलत बातें कह रहे हैं। कभी किसी कथावाचक को छोटा बता रहे हैं, किसी को बड़ा बता रहे हैं, किसी के जीवन पर कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। ये सब बहुत गलत है। और फिर वही दिन आ जाएगा कि यही युवा वापस यू टर्न ले लेगा। नहीं जाएंगे मंदिरों में, खाली पड़े रह जाएंगे मंदिर, नहीं जाएगा कोई भक्ति तीर्थ धामों में। और फिर कहेंगे कि घनघोर कलिकाल आ गया है, पबों में जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसा क्रिया करते हैं। नहीं मानेंगे। फिर भी हमें पता है ये लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। और अब इस वर्ष से तो बहुत ज्यादा ही होने लगा है। अभी वर्ष का प्रारंभ नहीं हुआ, इतना सब कुछ चल रहा है और जहां देखो वहां बस केवल धार्मिकों में लड़ाई चल रही है, संप्रदायों में विभाजन चल रहा है। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये नियम का पालन नहीं करते, ये कहां लिखा है, ये कौन से ग्रंथ की बात है। ये कलयुग में इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम ज्यादा लोगों को तो नहीं समझाते, क्योंकि मैं ही फिर कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। आज तो ये बता मैं, हम तू बहुत बड़ा बनना है, हमको समझा रहा है, आपको तो हम बोल सकते हैं। जीवन के 4 दिन बचे हैं भैया, हमारे आपके कब प्राण चले जाएं कोई पता नहीं है। जितना हो सके हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने द्वार द्वार जाकर के नाम बुलवाया, क्योंकि ये नाम ही कल्याण करेगा। यहां पर विवाद छिड़ रहे हैं, विषाद छिड़ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आप लोग अपने काम पर ध्यान रखो। आपका काम क्या है? ठाकुर जी को भजो, ठाकुर जी को रटो, सेवा करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये जो चल रहा है संसार में, अब इनको तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, करने दीजिए। कटाक्ष में, विभाजन में, नीचा दिखाने में, छोटा दिखाने में, नेगेटिव बातें बोलने में लोगों को क्षण भर लगता है। और अब तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई है सबको बोलने का एक। अरे कलयुग में ब्रह्मास्त्र नहीं चलते, कलयुग में पाशुपतास्त्र नहीं चलते, कलयुग में ये इंटरनेट अस्त्र चल गया है। कहीं से कोई भी कुछ भी बोल के कुछ भी किसी के बारे में कटाक्ष कर देता है और इससे फिर लोग भ्रमित होते हैं। लोगों के मन में आता है ये आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, हम क्या भजन करेंगे फिर। इसलिए भैया दिन हो रात हो मंगल हो। और ये हमने पता है अपने ब्रजमंडल के साधु संतों से सीखा। हमारे ब्रजमंडल के साधु ऐसे हैं, लोग उनके बारे में भी बहुत कुछ बोलते पर वो अपने भजन पर ध्यान देते हैं और नित्य प्रणाम के योग्य हैं, नित्य वंदन के योग्य हैं। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज आज वे पद यात्रा करते थे, कितने लोगों ने उनका विरोध किया। वे सुबह सुबह 2:30 बजे उठ करके, वो आप लोगों के लिए नहीं, जब वहां 5 लोग भी नहीं होते थे मार्ग पर, तब भी वो इतने बजे ही निकलते थे। तब भीड़ नहीं होती थी इतनी। अब भीड़ हो गई तो लोगों ने फिर उसको भी प्रोपोगंडा बना करके उनके बारे में भी बोलने लगे, उनको कटाक्ष करने लगे, उनके वक्तव्यों पर भेदन और शास्त्रीय प्रमाण कहां है, ये कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसे करते हैं, अपने को पुजवाने के लिए कर रहे हैं। अरे आप ये तो विचार कीजिए कि उनके कारण आज कितने लोग श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख हो गए, उनके कारण कितने लोग वृंदावन आ गए, जो वृंदावन कभी पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे बड़े बड़े आधुनिकताओं को प्राप्त करने वाले, चाहे वो खेल जगत के लोग हों, चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे वो किसी क्षेत्र के लोग हों, सबको खींच करके ले आए, घुटनों पर बैठा दिया, सर झुकवा दिया व्रज की रज में। लेकिन ये संसार है,
यहां पर आपने अच्छे 4 काम किए, उसको आदमी एक बार में भूल जाता है। आपने एक कुछ ऐसा गड़बड़ कर, और गड़बड़ किया भी नहीं, किसी ने उसको गड़बड़ बता दिया तो 5 लोग विश्वास भी कर ले, तो हाँ सही कह रहा है, गड़बड़ ही है। तो फिर हम में और भक्तों में, हम में और राक्षसों में अंतर कहां रह गया? हम भी तो वही हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वन में पिता की आज्ञा से निकले हैं, लेकिन रावण को उनमें भी दोष दिख रहा है। ऐसे परम सुकुमार, ऐसे परम कोमल, परम सुंदर श्री राघव जी में भी रावण को दोष दिख रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि दोष दृष्टि देखना, दोष दृष्टि रखना ही राक्षसत्व है। इसलिए हमारी इतने लोगों से तो प्रार्थना हम कर ही सकते हैं जो यहां बैठे हैं, मत देखो दोष, मत लाओ इन दोष दृष्टियों को जीवन में। जीवन के बहुत कम समय रह गए। ठाकुर जी कर लेंगे ना न्याय, सही गलत का न्याय ठाकुर जी करेंगे, सही गलत का न्याय यमराज करेंगे। हमको किसने अधिकार दिया कि हम इस प्रकार अब तो भजन करो, कीर्तन। जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है, दोष बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी दिखते हैं। ब्याह से पूर्व लड़के में नारायण दिख रहे थे और लड़की में साक्षात लक्ष्मी पराम्बा जगदम्बा दिख रही थी, पर ब्याह के बाद क्या होता है? धीरे 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 उसके प्रति दोष भाव आने लगता है। अरे ये तो ऐसा भी है, ये तो ये भी करता है। बाद में पता चली ये तो सच धज के रोज फोटो भेजता था, ये तो नाता भी नहीं है। अति सामीप्य जब होने लगता है तो दोष दर्शन होता है। संसार में हो, परिवार में हो, पति में हो, पत्नी में हो, बच्चों में हो तो कोई बात नहीं, वहां स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब संत वैष्णव भक्तों में दोष दिखता है ना, तो वो अपराध हो जाता है।